फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीबी मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी के हिसाब से 11th चैप्टर, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। उस कॉनिक सेक्शन के अंदर जो भी हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, कोई भी कर्व की या कोई भी फंक्शन की या कोई भी रिलेशन की जो इक्वेशंस बनेंगी, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। इसमें से फर्स्ट कह रहा है कि वृत्त का समीकरण क्या कहलाएगा। ये कहलाएगा यदि x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एच और के क्या है, वृत्त के केंद्र को शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर एच और के जो हो जाए 0 हो जाता है, उस केस के अंदर हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसी के अंदर मैं अगर केस ले लूँ वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जो सर्कल बनती है वो सर्कल क्या हो जाती है, एक लाइन में चेंज हो जाती है। उस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक लाइन जो होगी वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ रहा है चीज़ें, नहीं आ रही है? और समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक लाइन जो होगी वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जो लाइन है ये सर्कल से ही आ रही है। ठीक है, स्पेशल केस लिया सर्कल का, हमारे पास एक लाइन बन रही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब x इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ तो y की जो इक्वेशन बनेगी क्या है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस आर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक सरल रेखा जो होगी वो हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दूसरा है परवलय का समीकरण, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी देखो जो परवलय है इसकी 4 इक्वेशन है, हालांकि 4 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, बट उनके जो स्ट्रक्चर होंगे ना वो 4 तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, इसमें से फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये रहेगी, ये वाली। ठीक है, दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस में 4ax इक्वल टू, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास ये बनेगी इस टाइप का। ठीक है, जो स्ट्रक्चर किसकी है, वाई स्क्वायर माइनस है 4ax। और ध्यान रखना ये जितने भी स्ट्रक्चर्स में बनाए हैं सर्कल के, परवलय के, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अभी मैं बताऊंगा अभी अगली क्लास में कि रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं। जो तीसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उसका इक्वेशन क्या है, उसका जो कर्व है वो इस टाइप से होगा। और जो चौथा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस में ये इधर से होगा। ठीक है, फिर थर्ड आ जाता है अपन के पास दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे ए और बी में से ए बड़ा हो जाता है बी से, मतलब ए और बी है ना, यहाँ पे कोई भी कोई अचर है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ऑर्बिटरी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा हो जाता है तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर ए और बी में बी बड़ा हो जाता है ए से, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास वो ये बन जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे F1 और F2 क्या है, यहाँ पे देख रहे हो F1 है और ये रहा F2, ये क्या है, एक फोकस है। किसी भी वृत्त में, सॉरी किसी भी दीर्घवृत्त में F1 और F2 क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। और यहाँ से ओरिजिन से इस F1 और F2 की जो डिस्टेंस होती है वो C से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये क्या हो गया, ये एक्सपेंडेबल है क्या, किसके, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपेंडेबल है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ए हो गई, यहाँ से इस पॉइंट से ओ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस में ए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस बी। इस हिसाब से जो परवलय आ रहे हैं, जो दीर्घवृत्त जो आ रहा है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिक एक्सपेंडेबल है, एक्स जोमेट्रिक एक्सपेंडेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर में जो बी है और ये क्या हो गया, यहाँ से ए, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास ए, ये डिस्टेंस कितनी हुई माइनस के, ये डिस्टेंस कितनी हुई बी, और ये डिस्टेंस कितनी हुई माइनस के बी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस
एक्सिस के एक्सपेंडेबल है तो हम बोलेंगे वाई एक्स के एक्सपेंडेबल है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाई पे जा रहा है, मूव कर रहा है, ये एक्सपेंडेबल इस टाइप का, ठीक है। और ये क्या है, एक्स एक्स के क्या है, एक्सपेंडेबल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इस दीर्घवृत्त में एक रिलेशन होता है ए बी सी में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। मैं बताया क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सी है। तो उनमें जो रिलेशन होता है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी ए, ये डिस्टेंस कितनी होगी बी, और यहाँ से ये पॉइंट F2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, सी। तो इस हिसाब से जो स्ट्रक्चर आते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं, देखना, अगर उसी दीर्घवृत्त के अंदर मैं एक केस ले लेता हूँ कि ए और बी क्या है, बराबर है, ये भी क्या है, बराबर है। देखना, ये क्या था, ए था, और ये क्या था, बी था। आप देख रहे हैं ए क्या है, यहाँ से बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, और बी क्या है, छोटा है, काफ़ी छोटा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ए काफ़ी छोटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और बी क्या हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, केस ले रहे हैं, केस क्या ले रहे हैं कि ए और बी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ए और बी बराबर हुए तो इस हिसाब से बताओ सी कितना होगा, सी 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर देख, जब ए और बी बराबर बराबर हो जाएगा तो सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप सोल्व करके देखा ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि क्या है, एक वृत्त का है समीकरण है, आज मैंने बताया था, जो कि क्या है, एक वृत्त का समीकरण है। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है, यहाँ पे ए क्या है, ए रेडियस है, तो ये वृत्त का समीकरण होगा, और वृत्त का समीकरण हुआ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ए, मैं बताया था, और बी वहाँ पे थी तो बी जो है ए के बराबर हो गया, तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, ये बन जाएगा सर्कल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये एक डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से जो बी थी वो भी क्या होगी, ए के बराबर हो गई, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक सर्कल का बन जाएगा, ठीक है। अब इस सर्कल का बन गया, इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार दीर्घवृत्त हमेशा वृत्त का क्या होता है, दीर्घवृत्त हमेशा क्या होता है, एज ए जो वृत्त होता है वो दीर्घवृत्त का सबसेट होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त हमेशा क्या होता है, सॉरी, वृत्त किसका होता है, हमेशा दीर्घवृत्त का सबसेट होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे के सारे वृत्त जो होंगे वो दीर्घवृत्त होंगे। नहीं समझ में आया, देखना, ये सारे के सारे जो वृत्त हैं, दीर्घवृत्त का तो देखना, ये सारे के सारे जो समीकरण हैं वो दीर्घवृत्त के ही तो स्पेशल केस में आए हैं। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास ए और बी, ये ए और बी किस पे अप्लाई किया था मैंने, ए और बी मैंने किस पे अप्लाई किया था, इसी स्ट्रक्चर पे तो अप्लाई किया था। ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो बताए ये ए बन जाएगा टोटली एल्सियम लेने के बाद, और वो ए इधर आ जाएगा। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने इस दीर्घवृत्त पे ही तो ऑपरेशन किया, छोटा सा केस लिया है मैंने, तो दीर्घवृत्त क्या बन गया हमारे पास, एक सर्कल बन गया, ठीक है। क्या बन गया, एक सर्कल की इक्वेशन बन गई। अब सर्कल की इक्वेशन बन गई है तो जो वृत्त आया है वो ऑलवेज दीर्घवृत्त से आया है, तो सारे के सारे वृत्त क्या होंगे, दीर्घवृत्त के होंगे, ठीक है। अब देखना, मैंने पहले बताया था कि जो सारे के सारे वृत्त होते हैं वो सरल रेखा के समीकरण कहलाते हैं। सारे के सारे सॉरी सरल रेखा क्या होते हैं, वृत्त के समीकरण कहलाते हैं। सारे के सारे वृत्त जो होते हैं दीर्घवृत्त के समीकरण कहलाते हैं। आप देख सकते हैं वाई इक्वल टू 0 लेने पर x बराबर एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x बराबर 0 लेने पर y बराबर एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज और आती है यहाँ पे, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता हमेशा ध्यान रखना, e की वैल्यू क्या होती है, c बाई ए होती है। अब बताओ, एक वृत्त के अंदर c की वैल्यू क्या होती है, 0, c की वैल्यू क्या होगी, 0।
इस हिसाब से जो ई हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक वृत्त के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक वृत्त के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। अब मैं एसेंट्रिसिटी पे भी क्या करता हूँ, वृत्त को, दीर्घवृत्त को, परवलय को, अतिपरवलय को डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ी सी जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट से। एक वृत्त, अब बात करते हैं अतिपरवलय की। अतिपरवलय का जो समीकरण होता है हमारे पास ये बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। देखो ए जो हो जाए अगर बी से बड़ा हो जाए तो स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा, और ए जो हो जाए बी से छोटा हो जाए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये नियता है जो कि x बराबर माइनस इससे है, x बराबर a, यानी जो लाइन क्या हो जाएगी x बराबर a, और ये लाइन क्या हो जाएगी x बराबर माइनस के। ठीक इसी प्रकार ये जो लाइन हो जाएगी x बराबर b, और ये क्या हो जाएगा y बराबर b, और ये हो जाएगा y बराबर माइनस b। ठीक है, अब देखो यदि a बराबर b कर दूं तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a अपॉन इज इक्वल टू 2ab, क्योंकि हमने दीर्घवृत्त में पढ़ा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है, ये दीर्घवृत्त के लिए काम आता है। अब अतिपरवलय के लिए चेंज हो जाएगा, यही रिलेशन क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं तो इस हिसाब से सी बराबर क्या हो जाएगा, या तो ये बन जाएगा या तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हम y बराबर 0 पुट कर देते हैं तो x की जो इक्वेशन बनेगी हमेशा एक सरल रेखा बनती है। ठीक है, और अगर x बराबर 0 कर देता हूँ तो जो फंक्शन है ना ये वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं हो पाता है। मतलब x बराबर 0 रखने पर y की कोई भी वैल्यू जो मिलेगी वो एक रियल नंबर नहीं हो पाएगी। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जा सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया उसका समरी मैं ये बता रहा हूँ कि सारे के सारे जो दीर्घवृत्त होते हैं वो सर्कल होते हैं, सारे के सारे जो सर्कल होते हैं वो सरल रेखा होते हैं, और सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अतिपरवलय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।